Hello students, today we learn about the steps of casting and casting processes. तो पहले हम steps of casting देखते हैं। तो step of casting में जो सबसे पहला पार्ट है that melting of metal to be cast in a furnace, जिसको भी हमने कास्ट करना है उसको पहले मेल्ट कर लीजिए मटेरियल को, जो भी मेटल है। देन क्या करना है, मेकिंग द माउल्ड कैविटी, माउल्ड में कैविटी बनानी है, कन्फॉर्मिंग टू द शेप ऑफ द कास्टिंग, जो भी आपने शेप चाहिए आपको वैसा आपको माउल्ड में कैविटी चाहिए जहाँ आपको उसकी पैटर्न की ज़रूरत है। देन पोरिंग द मोल्टन मेटल इनटू द माउल्ड कैविटी, ये जो मोल्टन मेटल है इसको आप कैविटी में डालेंगे और कैविटी में डालने के बाद वो वैसी शेप ले लेगा। अलाउइंग द मोल्टन मेटल टू कूल एंड सॉलिडिफाई, ठंडा होने देंगे, उसको सख्त होने देंगे, सॉलिड होने देंगे। देन रिमूवल ऑफ सॉलिडिफाई कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड, फिर वो जो कास्टिंग है आप उसको बाहर निकाल लेंगे, जो आपके पास जो चीज़ है वो बन के तैयार हो जाएगी। देन क्लीनिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड पोर्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग, जो मटेरियल आपका बन के सॉलिडिफाई होके निकला है उसमें क्लीनिंग या रिमूवल, जो कोई अनवांटेड इम्प्योरिटी पार्ट्स हैं आप उसको रिमूव कर देंगे और उनकी इंस्पेक्शन करेंगे कि उसमें कोई क्लॉज या होल्स या फ्लेक्स तो नहीं है। अब हम देखते हैं कास्टिंग प्रोसेस। तो कास्टिंग प्रोसेस 3 टाइप्स की है। इसमें सबसे पहली जो हमारी कास्टिंग प्रोसेस है वो हमारी है एक्सपेंडेबल मोल्ड प्रोसेस। एक्सपेंडेबल मोल्ड प्रोसेस में जो मोल्ड है बनने के बाद उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी उसको तोड़ देना पड़ता है, यानी उसको अलग कर देना पड़ता है। तो उसको अलग करने के बाद जो मटेरियल है वो हमें मिल जाता है, यानी वो मोल्ड सेक्रीफाइस करता है, वो एक बार ही यूज़ होता है, एक बार के बाद उसको तोड़ के अलग कर दिया जाता है। तो इसके एडवांटेज हैं, ये बहुत कम्प्लेक्स शेप्स बनाने के काम आता है। डिसएडवांटेज है कि देखो जब हम बार बार किसी चीज़ को तोड़ के नया बनाएंगे तो हमें उसकी कॉस्ट और समय ज़्यादा लगेगा। नाउ नेक्स्ट है परमानेंट मोल्ड प्रोसेस। ये मोल्ड इज मेड ऑफ मेटल, ये मेटल के बने होते हैं एंड कैन बी यूज टू मेक मैनी कास्टिंग, यानी एक बार कास्टिंग कर ली दोबारा इसमें कर दो। इस मोल्ड प्रोसेस में, परमानेंट मोल्ड प्रोसेस में लगातार 4 बार, 6 बार, 40 बार, 50 बार, कितनी बार भी कर सकते हैं। हाई प्रोडक्शन रेट होता है लेकिन इसकी ज्योमेट्री इतनी बढ़िया नहीं होती। डिसएडवांटेज ये है भाई कॉम्प्लेक्स शेप के लिए जनरली यूज नहीं होते। नाउ नेक्स्ट है सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मतलब ये हम कह दें परमानेंट से तो कम यूज होती है, लेकिन ये एक बार में तोड़ी भी नहीं जाती। तो ये वो कास्टिंग है जिसमें द मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, यानी रिफ्रैक्टिव मटेरियल मतलब हाई टेम्परेचर सह सकते हैं, सच एज ग्रेफाइट। दीज मोल्ड्स आर नॉट एज ड्यूरेबल एज परमानेंट मोल्ड, क्योंकि देखो मेटल के तो है नहीं तो ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बार चल जाते हैं, फ्यू कास्टिंग के लिए चलते हैं। चलो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।